हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी का कैसे nवां पद निकाल रहे थे, या फिर हमें कोई श्रेणी दी गई है तो हम उसका 12वां पद, 14वां पद, जो भी पद हमें फाइंड आउट करना है वो कैसे कर रहे थे। अब सपोज दैट मान लेते कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी श्रेणी का pवां पद, qवां पद और rवां पद क्रमशः x, y और z है। तो हमें प्रूव करना है q माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी वाई प्लस पी माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमें दिया गया है कि हमारा pवां पद, qवां पद और rवां पद क्रमशः x, y, z है। तो हम सबसे पहले pवां पद निकालते हैं। TP इज इक्वल टू, हमें पता है कि किसी भी श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर हमारा a क्या था, पहला पद, और d क्या था, हमारा पदों के बीच का अंतर यानी कि सार्वंतर। n हमारा नंबर था किसका, अगर हमें जैसे 14वां पद दिया गया है तो n की वैल्यू हमारी 14 होगी। जो भी पद हमें निकालना है उसकी वैल्यू n होती थी। तो हम यहाँ पर कौन सा पद निकाल रहे हैं, TP, pवां पद। तो क्या होगा, TP इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें TP की वैल्यू कितनी दी गई है, x इज इक्वल टू a प्लस n, कौन सा पद है, pवां पद, यानी कि p माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। इसी तरह अगर हम TQ की बात करें तो क्या TQ की वैल्यू, TQ इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा पद निकाल रहे हैं, qवां पद, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q, और TQ की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, y। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा, दूसरा पद। फिर हम rवें पद की बात करते हैं तो TR इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, यानी कि r की वैल्यू कितनी है हमारी, z, TR की वैल्यू z है तो z रख देंगे, z इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा, तीसरा पद। अब हम यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो हम d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी किसकी वैल्यू थी, इक्वेशन 2 की। ठीक है, अब हमने कौन सी माइनस करनी है, 1, तो यानी कि ये वाली, तो इसको क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। a प्लस का है, ये a माइनस का है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 माइनस p माइनस 1, d दोनों में है तो हम d को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी अगर हम सिंपली फॉर्म में अगर दिखाएं तो क्या हो जाएगा, q माइनस 1 d, उसके बाद माइनस p माइनस 1 डी, यही इसकी वैल्यू होगी। अब अगर हम इसको, हमें इसमें इस वाले टर्म में भी d कॉमन है, इसमें भी d है, तो d को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, q माइनस 1 माइनस p माइनस 1, वही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू q माइनस 1 माइनस p प्लस 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा इंटू डी। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस p इंटू डी। तो यहाँ से माइनस माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, y एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस p माइनस क्यू डी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि हमारी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू, हमारी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, x
यहाँ पर x माइनस वाई आ गया, यहाँ पर p माइनस क्यू आ गया है। अगर हमारा 2 इंटू एक्स लिखा होता था तो हम क्या करते हैं, ये 2 कहाँ चला जाता है, अपॉन में, तो यह क्या आ जाता है 1/2। तो अगर हम इसी तरह यहाँ पर p माइनस क्यू की बात करें तो p माइनस क्यू इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। अगर इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी d की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई अपॉन p माइनस क्यू। अब ये हमारी एक d की वैल्यू आ गई, बट हम एक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम समीकरण तीसरा जो है और समीकरण दूसरा जो है उसको क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे, जो d की वैल्यू आएगी उसको कंपैरिजन कराएंगे। क्योंकि हमें पता है कि d1, अगर हम d1 या d2 जो भी निकाल रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है, समांतर श्रेणी में इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का वैल्यू कितना है, z इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और इक्वेशन 2 हमारी है y इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा z माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम जैसे यहाँ पर आया था, r माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 और d कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, z माइनस वाई इज इक्वल टू आर माइनस 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का q प्लस का 1 इंटू डी, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, z माइनस वाई इज इक्वल टू आर माइनस क्यू इंटू डी। अब यहाँ पर भी माइनस जैसे यहाँ पर कॉमन किया था तो वैसे यहाँ पर भी कॉमन कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, y माइनस जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू डी। डी की वैल्यू y माइनस जेड अपॉन क्यू माइनस आर। ठीक है, अब हमारी ये क्या हो गई, d की वैल्यू फिर से आ गई, ये d1 की वैल्यू, ये d2 की वैल्यू, इसको हमने इक्वेशन 5 मान लिया और इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि d की वैल्यू दोनों के लिए सेम इक्वल ही होगी, क्योंकि हम कौन सी श्रेणी का क्वेश्चन कर रहे हैं, समांतर श्रेणी का। तो अब हम d की वैल्यू को इक्विवेलेंट रखेंगे, यानी कि इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5। x माइनस वाई अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू y माइनस जेड अपॉन q माइनस आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, q माइनस आर को मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये डायगोनल में होगा, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू y माइनस जेड और p माइनस क्यू। ठीक है, अब हम इसका 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, q पहले x का कराएंगे इसमें, फिर y का कराएंगे। तो पहले x का कराएंगे तो यहाँ पर x है, q तो क्या आ जाएगा, qx माइनस का rx। ठीक है, अब हमने x का पहले q से कराया तो qx आया, माइनस का r है, प्लस का x है, तो क्या आ जाएगा माइनस का rx। उसके बाद y का कराएंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस का qy प्लस का, ये माइनस का इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ry इज इक्वल टू, अब इसका कराएंगे, पहले y का कराएंगे फिर z का कराएंगे। तो पहले y का कराएंगे तो क्या आएगा, y py। ठीक, उसके बाद जब y का माइनस q के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, qy। फिर z है तो माइनस का zp, और उसके बाद अगर q का कराएंगे तो प्लस का zq। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर LHS में तो हमारा ये है, RHS में हमारा क्या है, 0 है। हम इधर की सारी वैल्यू को उठा के LHS में ट्रांसफ़र करेंगे। तो qx माइनस rx माइनस qy प्लस ry, अब ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का py प्लस का qy
प्लस का जेड पी माइनस का जेड क्यू। अब हम एक्स एक्स वाले टर्म हमारे एक साथ हैं और वाई वाई वाले टर्म एक साथ हैं, क्यू के टर्म एक साथ हैं। इज इक्वल टू में आर एच एस में हमारे पास 0 बचेगा क्योंकि हमने इधर की सारी वैल्यू को उठा के एल एच एस में शिफ्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज कॉमन करके जो भी वैल्यू है उसको पुटअप कर लेंगे। यहाँ पर क्यू एक्स है, यहाँ पर आर एक्स है, कुछ भी कहे एक भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ माइनस का क्यू वाई है, ये प्लस का क्यू वाई है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, क्यू एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर वाई माइनस पी वाई प्लस जेड पी माइनस जेड क्यू इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन है, यहाँ वाई वाई कॉमन है, यहाँ जेड जेड कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो एक्स कॉमन लेंगे, क्या आएगा, क्यू माइनस आर प्लस यहाँ वाई कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस पी प्लस यहाँ जेड कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या हुआ, जो हमें आंसर दिया गया था प्रूव करने के लिए वो आंसर हमें फाइंड आउट हो गया। अब ये तो हो गया कि हम किसी भी श्रेणी का कैसे कौन सा पद निकाल रहे थे। अब जैसे कि सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमें कोई श्रेणी दी गई है जिसका हमें nवां पद ही दिया गया है, केवल जिसका हमें nth टर्म ही दिया गया है, जो क्या है 3 + n/4 है, और हमें बोला गया है कि हमें पूरी AP सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें nवां पद दिया गया है और nवां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम n की वैल्यू को 1 से लेकर 1 2 3 4 और n तक ले जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला टर्म हमें दिया गया है, बट हमें ये वाले टर्म फाइंड आउट करने हैं। हम n की वैल्यू क्या है, 3 + n/4, ये हमारा nवां पद है, यानी कि tn की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू को 1 2 3 4 पुटअप करते हैं। तो अगर हम t1 निकाल रहे हैं, n की वैल्यू 1 रखी है हमने सबसे पहले, तो t1 की बात करें तो n की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 3 + 1/4 यानी कि 4/4, इसकी वैल्यू कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1। ये तो हमारा हो गया पहला पद। अब हम क्या कर रहे हैं, t2, n की जगह 2 को पुट कर रहे हैं, तो 3 + 2/4 यानी कि 5/4। ठीक, 5/4 को अगर हम सरल भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 4 से अगर हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/4, यानी कि ये हमारा दूसरा पद हो गया। अब इसी तरह हम t3 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 3 + 3/4 यानी कि 6/4। अब 6/4 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/4। अब 2 से 1 और ये 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 सही 1/2। ये हमारा तीसरा पद आ गया। तो हमारी जो श्रेणी है वो कुछ इस तरह से चलेगी, पहला पद 1 है, दूसरा पद 1 सही 1/4 है, फिर 1 सही 1/2 है। इस तरह से हमारा nवां पद जो है वो 3 + n/4 है।